Ma'am, can I say? Ma'am, homogeneous mixture. A mixture has the same composition over all its parts are called homogeneous mixture. Like salt solution. Put salt in the water, become homogeneous mixture. Salt solution. Yes, Ma'am, can salt I say? solution. Can I explain heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture has discovered. Can I tell heterogeneous mixture? Ma'am, can I say? हाँ, Can I say discovered? homogeneous Ma'am, can I say? mixture is a mixture. एक मिनट student listen. Don't try to disturb the class. कि मैं unmute कर दूंगी, सॉरी म्यूट कर दूंगी. शिवम दुबे, your question is, जैसे my question is define homogeneous mixture. Shivam Kumar Dubey, say the answer. And a mixture having the same composition all over its parts. For example, salt solution and sugar solution. मैम मुझे heterogeneous homogeneous तो अनुष्का वत्स. yes मैम. अच्छा एक मिनट, अभी तुम्हारी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में होमोजेनियस और आपका क्लियर हो जाता है तुरंत. सुहानी सुहानी कुमारी, एक मिनट. सुहानी कुमारी, योर एज, आपने हैंड रेज किया. मैम वो म्यूट हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. सुहानी कुमारी, all its parts is called homogeneous. homogeneous mixture means components are same, means उसमें जो भी components present हैं वो same है, that is called as homogeneous. आइए फहद अहमद. Yes, ma'am. डिफाइन. अभी मैं अनुष्का वत्स में क्लियर कर देती हूँ बच्चों से पूछने के बाद. ओके हाँ. फहद, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोजेनियस मिक्सचर? Ma'am, heterogeneous mixture is that we do not have same composition throughout, that is component are not uniformly. Okay, it's called as heterogeneous mixture. It means it contains इसके components. होमोजेनियस में जो भी सब्सटेंस अंदर उसका कंपोजिशन जो है वो सेम है. हाँ, लेकिनियस में जो भी सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है उसका कंपोजिशन सेम नहीं है. अर्थात देखिए, अब एक चीज और भी सिंपल वे में समझो. आप एक ग्लास में वाटर ले लो, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी. आप एक ग्लास में वाटर ले लो. अब उस ग्लास में वाटर ले करके आप क्या करो, वाटर लेने के उस ग्लास में वाटर ले लो और वाटर लेने के बाद उसमें शुगर डाल दो. हाँ, अब शुगर डाल के उसको स्टार करो, स्पून से उसको मिक्स करो और उसके किसी भी पार्ट से तुम टेस्ट करो. इस पार्ट से, उस पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से टेस्ट करो तो हर पार्ट से आपको मीठा ही लगेगा. अगर आप उसमें आपने शुगर डाला है तो मीठा ही लगेगा. हाँ, इसका मतलब ये है कि उस so much sound is coming. मतलब है जो प्रत्येक पार्ट उसमें मिक्स्ड है उसका कंपोजिशन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स्ड हो गया है. हाँ, शुगर उसमें अच्छे तरीके से मिक्स्ड हो गया है. अगर उसका कंपोजिशन सेम नहीं रहता, जैसे देखिए, आप देखिए जैसे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो कोई. Yes मैम. Yes, ma'am. आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो ना? Yes मैम. Yes, ma'am.
देखिए जैसा आपका छोटे-छोटे इसमें तो अगर इसका कंपोजिशन सेम नहीं है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बड़ी होती है वो और दोनों का मिक्सचर जो है वो सेम नहीं है, कंपोजिशन सेम नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। किसने बोला तुमने? और होमोजेनियस जैसे ग्लास में वाटर लेंगे, इसमें इसमें वाटर डालें और वाटर डालने के बाद हमने इसमें शुगर डालना है। उसके बाद किसी भी पार्ट से टेस्ट की की सहायता से अगर मैं करूंगी तो उसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट होगा, मीठा होगा। मतलब क्या है होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप समझ लीजिए राइस डालती है चावल, जैसे आपकी मम्मा क्या करती है जब राइस बनाती है तो और उस राइस में छोटे-छोटे कंकर होते हैं, उसमें से उसको निकालती है, छोटे-छोटे कंकर को निकालती है। लेकिन ये कंकर जो है छोटी-छोटी स्टोन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो छोटे-छोटे जो स्टोन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं नहीं। मैंने अगर इतने सारे मैं चावल उसमें हो सकता है 2 स्टोन छोटे-छोटे मिल जाएंगे, हो सकता है कि नहीं भी मिलेगा। इसका मतलब है नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, तब इसको हम कहते हैं तब इसको हम कहते हैं कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्स। मैम अभी मैं ये एक्टिविटी कर भी रही हूँ शालिती वाली। समझ में आ गया अनुष्का वर्ड? Yes, ma'am. Okay, very good. आइए next question is from term है which is given in your book page 52 adulteration. What do you mean by adulteration? Adulteration हम इसको okay, just one question of adulteration. One minute children. Adulteration. मैम मैं शालिती वाली। This question from देखिए जो बच्चे आंसर नहीं दिए उनसे पूछूंगी मैं। आदित्य शंकर, एक मिनट चिल्ड्रन। Aditya Shankar, your question is Aditya Shankar, your question is what do you mean by adulteration? Aditya Anand, Aditya Shankar, what do you mean by adulteration? आदित्य आनंद तो आता है उसके बाद खत्म हो जाता है यहाँ से। आदित्य शंकर, what do you mean by adulteration? शालिती नो। Ma'am, I know. शालिती वाली। Can I explain? Mute the participant. Ma'am, sonnet person. And me, विवेक कुमार, ma'am, each experts mix harmful components in pure substances. Ma'am, we take more from With the pure science में मैम harmful components में mix करके उस पे ये मैम बेचता है।
मैम मैं इसे एग्जाम्पल के साथ बताऊं शैली तिवारी? Say Sally Tiwari, say the answer again. Yes, ma'am. Ma'am, when some dishonest person mix harmful substance and cheap components with a pure substance to more money is called adulteration. For example, they mix white stone in dry papaya seeds in black pepper. This is called adulteration, and this Yes. should not done at all. Ma'am, I want to say. Yes. Ma'am, I want to Dried say. papaya seed paper. Adulteration means to sap, means unwanted things. When we mix some harmful or cheap component with a pure substance to earn more profit. हाँ, तो क्या करते हैं, कुछ डिसऑन होते हैं, देखे होंगे कि कुछ दुकानों में क्या करते हैं, शॉपकीपर क्या करते हैं, जैसे राइस, एक बोरी राइस है तो एक बोरी राइस में क्या करते हैं 1 kg स्टोन, छोटे छोटे स्टोन मिला देते हैं और वह स्टोन इस तरीके से उसमें मिक्स करते हैं कि पता नहीं चलता है और फिर 1 स्टोन का वो दाम तो उससे ले लेते हैं. दीज स्टोन्स आर अनवांटेड थिंग्स, दीज स्टोन्स आर हार्मफुल थिंग्स. हाँ, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं एडल्टरेशन. मिक्सिंग ऑफ सम अनवांटेड थिंग्स, हार्मफुल थिंग्स in a pure substance, in a wanted things is called as adulteration. The examples of adulteration is that is mixing of white stone in rice. Second, mixing of dried papaya seeds in black pepper. पता ही नहीं चलता है उसको. आप कभी भी आपके घर में पपाया आता होगा, ब्लैक पपाया की सीड्स को आप ड्राई करो और ड्राई करके उसमें मिक्स कर दो ब्लैक पेपर में, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये पपाया सीड्स है या ब्लैक पेपर है. समझ में आई? अब आइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. अब आपने देखा मिक्सचर में भी लिक्विड और मे बी इन गैसियस स्टेट. हाँ, सॉलिड में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और इन गैसियस स्टेट आल्सो. देन चिल्ड्रन, हाउ टू सेपरेट. अब हम कैसे सेपरेट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो वन बाय वन आई विल टेक हाउ टू सेपरेट. क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ टू सेपरेट फर्स्ट मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड. फर्स्ट द मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड. There are so many mixture of solid with solid. Yes, ma'am. Solid with solid. To separate mixtures. Ma'am, So many methods. can I say by hand picking or by There are sieving, different methods. tracing? How to separate the mixture of solid with solid. First solid with solid. मैंने बहुत सारा मेथड को बताया है. Ma'am, can I say? Ma'am, can I say? No, ma'am, Anushka. 1 minute, one by one. जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनको भी चांस दिया जाए. Ma'am, please इसी give me का chance. फिर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगी. Ma'am, mute. सबको म्यूट कर दोगे. ऋषि राज सिंह, योर क्वेश्चन इज लिसन. हाउ टू सेपरेट solid with solid, different methods which are given in your book. Rishi Raj, say 3 methods how to separate solid with solid. Say, Rishi Raj. मैम मैं आपको चैट कर दी. Rishi Raj, say the answer. Ma'am, if Rishi Raj left, can you give me chance? Ma'am, can I say Anushka, what? Ma'am, can I say? Ma'am, can I say Anushka? Anushka, Yes, what ma'am. you are saying? Ma'am, can I say? Yes, ma'am. Amisha Kumari, say. Amisha Okay. Kumari, say different separate Please. solid with solid. Say different methods. How to separate solid with solid? Ma'am, they hand picking, threshing, winnowing, and sieving. Ma'am, now can I say? Ma'am, there are 4 methods to of mixture of solid with solid.
No, ma'am. There are more methods, ma'am. Can I say Anushka? Ma'am, say Anushka. Say Anushka Bhatt. Hand picking. Say. Ma'am, by hand picking, threshing, winnowing, sieving, magnetic separation, and ma'am sublimation. Yes, magnetic separation and sublimation. These are the methods. इन तरीकों से हम solid with solid को हम separate कर सकते हैं. Okay? Hand picking. अब है आदित्य शंकर. अच्छा, आराध्या से पूछती हूँ. आराध्या. Yes, ma'am. What do you mean by hand picking? Ma'am, what? Aradhya, what do you mean by hand picking? Ma'am, separating of mixture having solid particles of different shape and size by picking them with hands are called hand picking. Very good answer. इतना अच्छा से आंसर बोलती है आराध्या. Very good. You are very good girl. आइए. Next is threshing. Threshing क्या है? What do you mean by threshing? अब मैं पूछती हूँ विवेक कुमार से. विवेक कुमार, what do you mean by threshing? Ma'am, can I say? Vivek Kumar, I want this answer from Vivek Kumar. Can I say? Yes, ma'am. Vivek, आप अनम्यूट. हाँ, विवेक कुमार, what do you mean by Threshing. Ma'am, separation of grains from harvest crop by farmer is called. Yes, very good answer. It's called threshing. Amisha Kumari, what do you mean by Amisha Kumari? What do you mean by harvesting? Ma'am, harvesting. Harvesting क्या है? Amisha Kumari, what do you mean by harvesting? I don't. Ma'am, I know. Ma'am, I don't Shelly. know. Ma'am, I don't Amisha know. Kumari, Amisha को आता है आंसर? Amisha, you know the answer? What do you No, mean by ma'am. harvesting? Ma'am, Shelly Tiwari. Shelly Tiwari No, said ma'am, I answer. don't know. Ma'am, the process of cutting and gathering the ripened crop is called harvesting. Yes, cutting and gathering the different types of crops is called as harvesting. मतलब कट भी करना, gather जमा भी करना, हाँ? किसको? Ripened crop, जो crop तैयार हो गया है, हाँ? कट भी करना, Yes, gathered भी करना, जो crop पक चुका है, it is called as harvesting. इसको हम कहते हैं harvesting. Okay. अब आइए. Next is there is a machine. Its name is combine. There is a machine. Name is combine. C-O-M-B-I-N-E. Combine. So what is Ma'am, can you combine? say Vivek Kumar? Ma'am, Vivek Kumar. Ma'am, can I say? Ma'am, can I say what is combined? Amisha Ma'am, Kumar. Ma'am, please Vivek Kumar, give, please. ma'am, please give Vivek chance Kumar to say, another I want student. this answer from Vivek Kumar. 6J. Yes, ma'am. A farm machine is used for both harvesting and threshing by farmer Yes. is called combine. Yes. तो देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब आप समझ गए. कटिंग एंड गैदरिंग, काटना और गैदर जमा करना इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग.